मिसाइल हमले के डर से वॉरशिप को हटा रहा है रूस। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का यह सनसनीखेज दावा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि रूस वहां से वॉरशिप को हटा रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्रीमिया में यूक्रेन वहां मजबूत हो रहा है? हालांकि फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि देखिए रूस की स्थिति वहां पर कमजोर है, इसलिए वो पीछे हट रहा है। तो देखिए क्रीमिया में बैकफुट पर है पुतिन की सेना, क्योंकि यहां पर यूक्रेन जिस तरीके से हमले कर रहा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि यूक्रेन की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। रूसी वॉरशिप को लेकर यूक्रेन जिस तरह से दावे कर रहा है वो यकीनन बेहद ही सनसनीखेज है। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। बिग वॉल पर डिटेल में आपको इससे जुड़ी जानकारी हम देंगे कि आखिर क्या कहा जा रहा है रूसी वॉरशिप को लेकर के। सबसे पहले सेवेस्तोपोल बेस से अपने वॉरशिप रूसी सेना हटा रही है, ये एक बड़ी जानकारी मिली है। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ है, उनके हवाले से ये जानकारी है। सेवेस्तोपोल से वॉरशिप को नोवोरोसिस्क भेज रहा है रूस, ये बताया जा रहा है। और साथ ही नोवोरोसिस्क ब्लैक सी के पूर्वी कोस्ट पर रूस के मेन लैंड पर मौजूद है। रूसी वॉरशिप को लेकर के ये बड़ी एक जानकारी है। सेवेस्तोपोल में रूसी ब्लैक सी फ्लीट बीएसएफ का बेस बताया जा रहा है और रूस को इस बात का डर है कि कहीं वॉरशिप पर यूक्रेन मिसाइल से हमला न कर दे। इस बात को लेकर के यहाँ की सुरक्षा जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन यूक्रेन का क्या दावा है? यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूसी मूव से साफ है कि वे बहुत डरे हुए हैं। यानी कि लगातार इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है यूक्रेन की ओर से कि हमारी तैयारी को देखते हुए रूस डरा हुआ है। अब देखिए रूसी वॉरशिप को लेकर के हम आपको ये मैप के जरिए जरा डिटेल समझाते हैं। ये है सेवेस्तोपोल का इलाका और ये है नोवोरोसिस्क का इलाका। कहा जा रहा है कि रूसी वॉरशिप को लेकर के सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर है। हालांकि रूस ने बहुत ज्यादा अपनी सुरक्षा मुस्तैद कर रखी है, लेकिन यूक्रेन यहाँ पर रूस को घेरने में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कामयाब भी साबित हो रहा है। एक और बड़ी खबर है, इसके लिए चलते हैं अपर स्टूडियो प्रत्युष के पास। जी, क्रीमिया में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए कुछ गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आइए उन सवालों पर जल्दी से गौर कर लेते हैं कि आखिर वो सवाल क्या है। 5 सुलगते सवाल है क्रीमिया पर। क्या यूक्रेन ऑपरेशन क्रीमिया शुरू कर चुका है? सवाल नंबर 2, क्या ब्लैक सी पर कंट्रोल कमजोर होते ही रूस मुश्किल में फंसने वाला है? सवाल नंबर 3, क्या पुतिन जवाब में यूक्रेन के अंदर और बड़े हमले करेंगे? चौथा सवाल, क्या युद्ध में अब और बड़े हथियार निकलने तय हैं? 5वां और अहम सवाल, क्रीमिया पर हमले का जवाब क्या रूस नेटो पर हमले से देगा? ये बेहद ही गंभीर सवाल है। एसपी सिंह सर, क्या लग रहा है स्थिति देखकर यूक्रेन का दावा रूस कोई बड़ा पलटवार कर सकता है? देखिए रूस तो अपने जो उनका प्लान है उसके हिसाब से चलेंगे। वॉरशिप क्यों हटा रहा है? मैं उसको बताता हूँ। आप ये देखिए, जब भी कोई ऐसी थ्रेट होती है, जब आपके असेट्स जो है ओपन में होते हैं तो उनको मिसाइल से अटैक, उनकी डिफेंसेस बड़ी कमज़ोर होती हैं। बिकॉज जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, लैंड पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, सी में इतना कंट्रोल मुश्किल है। तो जो डॉक्स में शिप खड़े हैं वो बिल्कुल वल्नरेबल हैं, कोई भी अटैक से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसलिए उनको रीलोकेट किया जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एयरफोर्स में भी, किसी भी एयरफोर्स में, जैसे हमारे फाइटर जहाज भी हैं, उनको एक ब्लास्ट पेन के अंदर रखा जाता है। लेकिन जो बड़े जहाज हैं जैसे C-17 है, C-130 है, IL-76 है, वो ओपन में खड़े होते हैं। तो जब भी वॉर का आदेश होता है तो उनको दूसरी एयरफील्ड में, दूर एयरफील्ड में जाके प्लेस किया ताकि वहाँ तक मिसाइल अटैक ना पहुँचे। तो ये रीलोकेशन की जाती है अपने एसेट्स को बचाने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि डर गए अपने एसेट्स को अपने बचाने की, जब अगर नेवल वॉरफेयर शुरू होती है तो वो काम आ सके। तो ये तो मूर्खता होगी उसको वहाँ खड़े रखना कि वहाँ पर आइए उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो इसके लिए रीलोकेशन जो है बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा समझा सुलझा स्टेप है, इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो देखना ये होगा बस कि क्रीमिया पर जो मौजूदा अटैक का समय में हो रहा है वो किस तरह से लेते हैं पुतिन और इसका क्या जवाब दिया जाता है। क्या यूक्रेन में और ज्यादा हमले होंगे आने वाले वक्त में?